बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ महमूद साहब एक्सप्रेस न्यूज़ से, और कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं एहतशाम कियानी साहब 24 न्यूज़ से। आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से बड़ी ही अहम और दिलचस्प हंगामा खेज़ समाअत हुई है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में। और यहाँ पे जो हुकूमत ने 27 मई को ऑर्डिनेंस जारी किया था, उस ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक भी दरख्वास्त थी कि वो ऑर्डिनेंस दुरुस्त नहीं है। और इसके अलावा 10 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था जिसमें जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जो इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, और वो केसेस सुन रहे थे, फॉर्म 45 मांग रहे थे, बयान हल्फी मांग रहे थे तीनों हलकों के MNA से, इलेक्शन कमीशन से, दीगर फ्री कैन से। लेकिन अचानक हमें लगा कि 27 मई को जैसे ही ऑर्डिनेंस जारी हुआ कि वो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया क्या कि वो जो वो तब्दील कर सकता है किसी भी ट्रिब्यूनल को। उसके बाद 10 जून को इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा अहम फैसला दिया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उस फैसले के तहत जो है वो तब्दील कर दिया। जिसके बाद जो जस्टिस रिटायर्ड जो है वो प्राचा हैं, शकूर प्राचा, उनको लगाया गया ट्रिब्यूनल, और वो भी रावलपिंडी में, और ये कहा गया कि इस्लामाबाद के केसेस भी वही सुनेंगे। उनको यहाँ अली बुखारी, इसके अलावा आमिर मुगल हैं और शोएब शहीन, 3 MNAs हैं जो PTI के। उन्होंने उनमें से अली बुखारी जो है उन्होंने चैलेंज किया हुआ था 10 जून के इलेक्शन कमीशन के फैसले को। उसमें आज समाअत क्या हुई है, फैसला क्या हुआ है, दोनों पे बात करेंगे। और तीसरा और इम्पोर्टेंट पहलू इसमें यह है कि जो अंजुम अकील खान है, मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, उन्होंने उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो पिटीशन फाइल की थी उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर के खिलाफ जो है वो तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। उनको अदालत ने आज ज़ाती हैसियत में तलब किया हुआ था। उसमें क्या हुआ, इस सारे तनाजुर पे हम जो है वो बात करेंगे। फ़याज़ महमूद साहब से पूछते हैं। फ़याज़ साहब, ये बताइएगा सबसे पहले तो ऑर्डर क्या है और इस ऑर्डर के असरात क्या हो सकते हैं आपकी नज़र में? आज का जो ऑर्डर है, देखें, आज का जो ऑर्डर है बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और इसके बहुत दुरुस्त नताइज निकलेंगे। एक तो इसमें जो है मुअत्तल कर दिया है जो 10 जून का ऑर्डर था इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का। तो जब वो मुअत्तल हुआ है तो आज खुद ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर जो मुश्तमिल ट्रिब्यूनल पहले से समातें कर रहा था वो बहाल हो गया है। वो न सिर्फ वो बहाल हुआ है, जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी वो भी वहीं पे ही बहाल हो गई हैं जो जहां पर पहुंची हुई थी। और उसके अलावा अंजुम वकील ने आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। और वो कैसे पैदा कर दी हैं कि वो आज खुद उनको तलबी हुई थी, उनसे अपनी ही दरखास्त नहीं पढ़ी गई। चले दरखास्त क्या थी, मतलब उनको क्या अदालत ने क्या? अदालत ने सबसे पहले तो उनको अपने रोस्टम पर बुलाया। उन्होंने कहा जी अंजुम वकील कहाँ पर है, वो आ जाए। वो गए क्योंकि पहले ही बैठे हुए थे। वो उन्होंने कहा जी आपने जो दरखास्त दायर की है इस पे आपने क्या इल्जाम क्या लगाया था। फिर अदालत ने कहा कि देखिए मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि जो अंग्रेजी लिखी हुई है, मेरी अंग्रेजी बड़ी वीक है। चीफ जस्टिस फारूक साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी मेरी अंग्रेजी बड़ी वीक है तो मुझे तो नहीं समझ आई जो आपने लिखा हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो आप ये जो ग्राउंड F आपने ली हुई है अपनी ट्रांसफर की, जो आपने पिटीशन दायर की थी इलेक्शन कमीशन में, वो मुझे सिर्फ आप पढ़ के समझा दीजिए कि आपने ये क्या लिखा हुआ, ताकि अदालत समझ सके कि आपने जज की तब्दीली के लिए क्यों रजू किया था। तो उस पर जब उन्होंने पढ़ने लगे तो वकील साहब जो है वो बोलने लगे, तो अदालत ने उनको कहा कि आप पीछे रहिए, ये पार्लियामेंटेरियन है और इनको बोलने देने में कानून साजी भी करनी होती है। तो उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया तो जाहिर है वो खामोश हो गए। फिर जो है हम क्योंकि दूर बैठे हुए थे लेकिन हमें आवाज़ आ रही थी कि वकील साहब की मुआवनत के साथ ही वो अल्फाज दोहरा रहे थे, वो आहिस्ता से वो पढ़ते थे, साथ ही वो बोलना शुरू कर देते थे। अच्छा, जब वो पढ़ते गए तो फिर अदालत ने उनसे पूछा कि आपने ये नेपोटिज्म का वर्ड यूज किया है, ये क्या है? ये मतलब जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ नेपोटिज्म का जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया है कि ये जो आप हमें बता दें कि ये इसका मतलब क्या है, मुझे इसका मतलब नहीं आता। तो अंजुम वकील साहब का जवाब था ये लीगल लैंग्वेज है, तो इसलिए मुझे जो है वकील साहब ने जो कहा और मैंने सिर्फ दस्तखत की, ये मेरी गलती है। साथ उन्होंने कहा जी मैं सॉरी करता हूँ, मैं बड़ा माजरत खा हूँ। अदालत ने कहा नहीं माजरत नहीं, आपने जो अगला बाइसनेस का वर्ड यूज किया है, बाइस्ड है जज, जो वो उसका क्या मतलब है, ये मुझे नहीं समझ आ रही, इस लफ्ज का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखें ये भी लीगल लैंग्वेज है। तो अदालत ने कहा कि ये देखें ये लीगल लैंग्वेज नहीं, अंग्रेजी का लफ्ज है, आपने इस्तेमाल किया हुआ है। तो जो है अंजुम वकील साहब ने फिर कहा कि जी मैं इस पे अदालत से माजरत करता हूँ, मेरी गलती ये है कि मैंने दस्तखत किए हैं। तो फिर अदालत ने बड़े आसान अल्फाज में, देखें अंग्रेजी ज़ाहिर है मुझे भी नहीं आती, हो सकता है
आपको भी वो अल्फाज ना आते हों, हम इसलिए वकील हायर करते हैं, उसमें वकील हायर क्यों करते हैं, लीगल लैंग्वेज करिए, ठीक है। वो अल्फाज अक्सर जो वकला लिखे होते हैं हमें नहीं पता चल रहे होते, लेकिन हम जब किसी दरखास्त गुजार कोई वकील के पास जाता है तो उसको अपनी दरखास्त का मकसद जरूर पता होता है कि वकील को जब हम हायर कर रहे हो तो हम क्या कहते हैं कि भाई मेरे ये ग्रीवेंसेस हैं, तो आप दरखास्त दायर कर दें, ठीक है। वो ग्राउंड्स वो बना लेता है। तो जज साहब ने उनकी आसानी के लिए ये भी कर दिया कि ठीक है आप उसको छोड़ दीजिए। आपने वकील साहब के पास जब गए तो आपने क्या कहा कि क्या आपने दरखास्त दायर की? तो उन्होंने फिर कहा कि जी मैं बड़ी माजरत करता हूं और मेरे पास जो है मैं सॉरी करता हूं। तो उन्होंने यहां पर भी सॉरी किया, तो जिसके बाद अदालत ने जो है उस पर जो है अदम जो है सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। अदालत ने क्यानी साहब को भी शामिल करते हैं। क्यानी साहब ये बताइएगा कि पहले तो ये बताएं कि आज का जो अदालत का माहौल था वो माहौल कैसे तब्दील हुआ, कैसे अंजुम अकील खान, और ख़ास तौर पर आप ये बताइएगा कि जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ एग्जैक्टली कौन कौन से अल्फाज थे, फिर जो मुकालमा हुआ जो चीफ जस्टिस और अंजुम अकील खान के दरमियान, वो मुकालमा क्या था? अच्छा साकिब साहब, कोर्ट का डेकोरम होता है, वहाँ पे खुल के हंस तो नहीं सकते, लेकिन दबी हंसी जो थी वो हर तरफ से हमें सुनने में मिल रही थी, क्योंकि ये मुकालमा ही ऐसा था। अंजुम अकील खान फयाज साहब ने बात की कि पिटिशनर जो होता है उसे नहीं मालूम होते लीगल टर्म्स का, कानूनी लैंग्वेज का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कोई आम दरख्वास्त गुजार नहीं है, वो मेंबर नेशनल असेंबली हैं, उन्होंने लेजिस्लेशन करनी है पूरे मुल्क के लिए, लेकिन जब वो अपनी पिटिशन का एक पैराग्राफ उन्हें कहा गया कि आप पढ़ लें तो वो नहीं पढ़ पा रहे। नहीं, मैंने सिर्फ एक मार्जिन दिया सर, आपको नहीं मैं कह रहा, मैं सॉरी, आप डोंट टेक इट नेगेटिव, पॉजिटिवली मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक अलमिया है कि हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने लेजिस्लेशन करनी है मुल्क के लिए, वो बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख के करनी होती है, उन्हें एक पैराग्राफ नहीं पढ़ा गया। जी क्यानी साहब आप बता रहे थे आज की कामयाबी अली शाह बुखारी साहब की है, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं बता रहा था कि जिन लोगों ने लेजिस्लेशन करनी है उनका ये हाल होगा, तो ये लम्हा फिक्रिया है कि एक पैराग्राफ चीफ जस्टिस ने कहा नहीं पढ़ पा रहे। नहीं, ये मेरा तज्जिया है। अच्छा ठीक है। तो चीफ जस्टिस साहब ने तो तंजिया अल्फाज में गुफ्तगू की। उनकी तंजिया गुफ्तगू ये थी कि आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपने लेजिस्लेशन करनी है, आपने कल इकोनॉमी पे, अभी सेशन चल रहा है, बजट सेशन है, आपने मुल्क की इकोनॉमी चलानी है, तो कल वहां जाकर भी कहेंगे कि ये लीगल टर्म्स है और इनका मुझे नहीं पता, आपने ये सारा कुछ कर रहा है। मेरी तो अंग्रेजी कमजोर है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, लेकिन आप हमें बताएं कि आपने बाइस का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जज में क्या बाइस देखा आपने, प्रोसीडिंग के दौरान क्या ऐसी चीज लगी जिससे आपको लगा कि जज आपके खिलाफ तासुब रखते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। वैसे एक तासुब तो मेरे ख्याल में मुझे जो नजर आता है वो बार बार मांग रहे थे ये वैसे अच्छा की जानिब से। तो दूसरा उन्होंने कहा जी कि आप बताएं कि क्या बाइस है, उस पे अंजुम अकील खान साहब कोई जवाब ही नहीं दे सके। नेपोटिज्म पे उन्होंने पूछा, नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, तो अंजुम अकील खान साहब खामोश। फिर जज साहब ने दोबारा पूछा, तीसरी बार पूछा, तो उन्होंने कहा मैं माजूर चाहता हूँ जी। उससे पहले उन्होंने कहा मैं सब जजों का एहतराम करता हूँ। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा यहाँ अभी ये बात नहीं हो रही, आप बताएं आपने नेपोटिज्म लिखा है तो उसका मतलब क्या है, मेरी अंग्रेजी कमजोर है। उन्होंने कहा मैं सॉरी करता हूँ। आपने सॉरी क्या लगा रखी है, आप जवाब दें, जो कोर्ट सवाल कर रही है आपसे कि आपने नेपोटिज्म का इल्जाम लगाया है, आपने इसलिए इल्जाम लगाया है कि जज साहब ने आपकी सिफारिश नहीं मानी। अच्छा, ये चीफ जस्टिस साहब के पास कोई इंफॉर्मेशन है जिसकी बेस पे ये बात कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। वैसे भी वो कह देते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने कोई सिफारिश नहीं की, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है, ये मुझे नहीं पता कि आपने सिफारिश किया या नहीं, लेकिन ये बड़े रिमार्क्स थे, इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद फिर अब क्या हुआ है, अंजुम अकील खान साहब को शो का नोटिस हुआ है कंटेम्प्ट का कि आप अपना जवाब जमा कराएं। अब समाअत तो 9 जुलाई तक गई है, उससे पहले 7 दिन में ये एक लीगल प्रोसेस है कि 7 दिन में उन्होंने रिप्लाई सबमिट करना है और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे अब ये फर्दर प्रोसीड होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। बहुत शुक्रिया, क्यानी साहब ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया। अब अली बुखारी साहब, जो जाहिर सी बात है उनका दावा है, क्लेम है कि वो फॉर्म 45 के MNA हैं इस्लामाबाद के, तो वो कानूनी जंग 8 फरवरी से लड़ रहे हैं और हम भी देख रहे हैं उनको मुख्तलिफ जगहों पे। आज आपकी पिटीशन पे फैसला आया और बहुत बड़ा फैसला है, और बज़ाहिर मेरा ये ख्याल है कि ये फैसला जो है वो शायद इस्लामाबाद की हद तक चीज़ें जो है वो काफ़ी तब्दील कर दे इलेक्शन के रिजल्ट्स के हवाले से। तो कैसा देख रहे हैं आप? देखिए जी, बहुत बड़ा फैसला है साकिब भाई। हमने तो एक चीज़ सीखी है, अपने बाबा अजदाद से भी सीखी है, अपने लीडर इमरान खान से भी सीखी है
कि आप हक पे हैं, आप खड़े हो जाएं, आप दिलेरी से हक की जंग लड़ें, अल्लाह पाक आपको फतह देता है। और आप इसकी विटनेस हैं कि शायद हाई कोर्ट में आता हूँ सबसे पहले आपसे मुलाकात होती है और आप हर रोज मुझे एक नई न्यूज़ देते हैं। तो मैं आपको कहता होता हूँ कि आपने मुझे कहा आप परेशान नहीं होते सुन के, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अल्टीमेटली एंड ऑफ द रिजल्ट ये होगा कि मैं आऊँगा, इमरान खान आएगा, इमरान खान के जितने कैंडिडेट्स जीते हैं वो आएंगे। आप इस चीज़ के विटनेस हैं और अल्लाह ने चाह इनकी अपनी चोरियाँ, कहते हैं ना चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, चोरियां भी सामने आ गई, हेरा फेरियां भी सामने आ गई, सिफारिशें भी सामने आ गई, फॉर्म 45 भी सामने आ गए, 47 भी आ गए, अल्लाह पल्ले तो रहा कुछ नहीं, झूठे कुरान भी उठा गई है। तो दुनियादारी भी गई और आखिरत भी गई। हम तो इस चीज़ के कायल हैं और अल्लाह ने चाहा मैंने एक परसों पिटीशन डाली थी, रिट पिटीशन, और मैंने क्योंकि पहले ऑलरेडी हमारी पिटीशन पेंडिंग थी, उसके अंदर स्टे ऑर्डर ग्रांट हुआ था, लेकिन कार्रवाई से रोका हुआ था कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल नए वाले को भी और पुराने वालों को भी। लेकिन आज मैंने एक रिट पिटीशन डाली और मैंने कहा जी ऑर्डर सस्पेंड करें ताकि प्रोसीडिंग स्टार्ट हो ना, हमें तो नुकसान हो रहा है, उनको तो फायदा है, वो तो बैठे हुए हैं, और या तो उनके नोटिफिकेशन सस्पेंड करें। और अल्टीमेटली आपने सारी प्रोसीडिंग देखी, चानी साहब ने बड़ी डिटेल में अभी उसको बताया और अल्हम्दुलिल्लाह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है जो ऑर्डर 10/6 का था, 10 जून का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो सस्पेंड फरमाया। और खाली उसकी सस्पेंशन से ये हुआ कि अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तारक महमूद जहांगीरी साहब थे वो वापस 30 मई की पोजीशन पे चले गए और अब उन्होंने जो ऑर्डर किया हुआ है नेक्स्ट डेट वो भी लिखेंगे, फिक्स बाय कोर्ट होगी, ट्रिब्यूनल होगी, और उसके अंदर जो हमारे ओपोनेंट कैंडिडेट्स हैं हारे हुए वो फॉर्म भी जमा करवाएंगे और जवाब भी जमा कराएंगे और बाकी चीजें भी। अच्छा, अभी आप फिर आपकी जानिब से आज का जो ऑर्डर है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है या सस्पेंशन जो की है, तो इसकी कॉपी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने आप जमा करवाएंगे या क्या होगा, या आज खुद वो इलेक्शन कमीशन मौजूद था, इलेक्शन कमीशन के लॉ ऑफिसर मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन के कौंसल मौजूद थे, उनका स्टाफ मौजूद था, और मैंने कहा वहां पर ऑनरेबल कोर्ट से कि सर रिकॉर्ड इन्होंने जमा करवाना, उन्होंने कहा नहीं सर नहीं, हमने रिकॉर्ड जमा करवा दिया, रिकॉर्ड जमा हो चुका है, रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इससे पहले का जमा हो चुका है। अब ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ट्रिब्यूनल में दोबारा फिक्स होगा केस, और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इन अब हालात तो क्लियर हो गए ना। जो बात हम कहते थे फॉर्म 45 के मुताबिक कहते थे कि यार इनके अंगूठे तम हर चीज लगी हैं, आज वो एक एक बच्चे की जुबान पे है। आज ऑनरेबल कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि यार ये तो सिफारशी लोग हैं, इनको तो पढ़ना भी नहीं आता। मेरा सिर्फ कुछ एक सवाल है, बड़ा दर्दनाक सवाल है यार, और वो हर पाकिस्तानी को जवाब देना है कि आपने हम लोगों को बाहर करके लाया कि इन लोगों को, यार आप लोगों ने कौन से घोड़े दौड़ा दिए, कहते हैं ना बैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, यार आप लोगों ने करप्ट लोगों को लाके बैठा दिया यहाँ पर असेंबलीज के अंदर, झूठे कुरान हलफ उठाए उन लोगों ने, उनकी क्रेडिबिलिटी ये यहाँ ही खत्म हो जाती है। यकीन जाने मैं ये ऊपर आयत लिखी हुई है, नीचे खड़ा हूँ कि मुझे एक नहीं मुझे 262 सीटें कहते हैं ना कि आप जो है झूठा कुरान हलफ उठा दें या झूठ बोल के टीवी पे बैठ के कह दो कि यार अली बुखारी तुम्हें दे देंगे, यकीन जाने मैं उसको जूते की नोक के ऊपर रखता। यार इतना तो ईमान होना चाहिए ना, हमने ये जो काम कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। मैं सन ऑफ द सॉइल हूँ, इस धरती का बेटा हूँ यार, मुझे इससे प्यार है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल चीजों को लीगैलिटीज में कन्वर्ट कर दें या इन चीजों को ऐसे कर दें, ऐसे नहीं होता। आज इमरान खान जेल में क्यों है, किसी ने सोचा है कभी? किस केस में इमरान खान जेल में आज? इद्दत के केस में यार, मतलब कुछ तो खुदा का खौफ करें यार। एक केस में बंदा जेल में है, 1 साल हो गया, इद्दत के केस में। अब बात बढ़ जाएगी आगे, वो चले जाएगी। आज मैं सारे NF48 के, सारे इस्लामाबाद के, सारे पाकिस्तान के, सारे इमरान खान के वोटर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि ये इस ताबूत में कील पहली ठोकी गई, इस झूठे फॉर्म 47 की पैदावार के ताबूत में पहली कील ठोक दी गई है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर सस्पेंड कर दिया और इंशाल्लाह ये नज़ीर बनेगी। अदालतें खड़ी हुई हैं, डिपार्टमेंट्स खड़े हुए हैं, इदारे खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह अल्टीमेटली पाकिस्तान को हम लेकर जाएंगे तरक्की की तरफ। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया। नाजरीन के जो आज का जो फैसला है बहुत इम्पोर्टेंट फैसला है, और ख़ास तौर पर इस फैसले का सिर्फ एक पहलू मैं आपको बता देता हूँ। 10 जून का जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो ट्रिब्यूनल है ये ख़त्म करके नया ट्रिब्यूनल जो है तश्कील दिया गया था, उस फैसले को ही मुअत्तल कर दिया गया है। तो तकनीकी तौर पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ट्रिब्यूनल बहाल हो चुका है। अब वो आइंदा आने वाले दिनों में इस अहम जो है वो 3 केसेस की समाअत शुरू करेगा। इसके अलावा जो अंजुम अकील खान है मुस्लिम लीग नून के MNA, उनको शोकाज नोटिस तौहीन अदालत का जारी हो गया है। अदालत ने उनका जो जवाब है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से, जो अल्फाज उनकी पटिशन जो इलेक्शन कमीशन में दायर हुई थी उसमें जो दायर हुए थे, उसके हवाले से उनका जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिया है और उनके खिलाफ उनको शोकाज नोटिस जारी किया है कि वो
अदालत में जवाब जमा करवाएं और उसके बाद अदालत को मुतमिन करें, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाए। तो ये आज की अपडेट थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस पर आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।